अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एसएन स्पोर्ट्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जेम्स फॉकनर और एलेक्स हेल्स के बारे में बात करेंगे और ओवरऑल बात करेंगे कि फॉरेन प्लेयर्स का बिहेवियर क्या है पीएसएल की तरफ और किस तरह वो पीएसएल को जो है वो ट्रीट कर रहे हैं और किस तरह पीएसएल को ले रहे हैं। तो सबसे पहले सदाम आपकी सबकी जो है ना ख़बरों में एक चीज़ जाहिर है, जेम्स फॉकनर 4-5 दिन काफ़ी कंट्रोवर्सी उन्होंने क्रिएट की, जाते जाते जो है ना चार चांद लगा के चले गए। देखिए, अब हम बात करेंगे कि पीएसएल की तरफ लोगों का रुझान किस तरह है ओवरसीज़ प्लेयर का, और पीसीबी मैनेजमेंट और कमेटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है वो क्या बनती है। हम बात करेंगे जेम्स फॉकनर की इवेंट्स का। जैसे अगर हम थोड़े से रूल्स डिस्कस करें यहाँ पे, हालांकि ऐसे होते हैं कि जब फॉर एग्जांपल आपने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी ओवरसीज़ प्लेयर्स के साथ, तो ऑलमोस्ट 70% जो पेमेंट होती है उसको एडवांस में करना होता है और 30% पेमेंट आप उसको टूर्नामेंट के बाद करते हैं, जब तक वो नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए अपने अवेलेबिलिटी शो करें। बिल्कुल। और अगर वो ड्रॉप में फिर नहीं भी लेके गया तो उसके मतलब 30% पेमेंट करके उसके सेटलमेंट की जाती है। और अगर आप अपनी अवेलेबिलिटी नहीं शो करते और आपको ड्रॉप भी नहीं किया जाता तो फिर वो आपको पैसे नहीं मिलते। बिल्कुल ऐसे ही था जेम्स फॉकनर केस में भी इसी तरह था। इशू ये हुआ कि जेम्स फॉकनर ऑस्ट्रेलियन है, उन्होंने पीसीबी के साथ अपना अकाउंट शेयर किया क्योंकि पहला सीज़न नहीं था उनका, तो उन्होंने यही उनको बताया कि जो लास्ट ईयर जो अकाउंट यूज़ कर रहे थे उसी अकाउंट में पेमेंट कर दी जाए। तो एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी ने 70% उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था, लेकिन फिर उनकी तरफ से ये बयान है कि ये अकाउंट जो है ना वो मैं यूज़ नहीं कर रहा, मेरे जो दूसरा अकाउंट है उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। इसमें हमारी क्या गलती हुई? तो बिल्कुल इसमें पीसीबी का ऑब्वियसली पीसीबी का कोई कसूर नहीं है, पीसीबी का इशू नहीं था। फिर पीसीबी ने ऑस्ट्रेलियन बैंक को अप्रोच किया और उनसे रिफ़ंड रिक्वेस्ट की कि आप ये पैसे रिफ़ंड कर दें, लेकिन ऑब्वियसली वो अभी तक चीज़ चल रही थी, पेंडिंग थी प्रोसेस में। हाँ बिल्कुल। तो इस दौरान फिर जब कोयटा ग्लेडिएटर के 2 मैचेस रह गए थे तो जेम्स फॉकनर ने डिसाइड किया कि अब वो आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे और उनको जो है ना हर हाल में उनको पेमेंट चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली पीसीबी ऐसा नहीं कर सकता था। अब ये तो डबल पेमेंट हो जाती जब वहाँ से इनकी रिफंड मिलता। पहले तो गलती जेम्स फॉकनर की यही है कि भाई आप ऐसे अकाउंट प्रोवाइड कर दे जो आपकी यूज़ में है। अब पीसीबी अपनी तरफ से तो किसी के अकाउंट में डालेगी ही नहीं, जो आपने उसको डिटेल प्रोवाइड की हो, बैंक डिटेल्स वगैरह, तो उसके थ्रू आपको वो पेमेंट की जाएगी। जब आपने अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सी और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी गई किसी और के मतलब आप उस अकाउंट में चली गई जो आप यूज़ ही नहीं कर रहे, तो फिर आप उस प्रोसेस का तो वेट कर ले, जब वहाँ से रिफंड हो जाएंगे तो आपको पेमेंट की जाएगी। अब डबल पेमेंट तो कर ही नहीं सकते कि आपको 70% वहाँ दे। चले पेमेंट का देखें, पेमेंट का मसला अलग है, हो सकता है पीसीबी इनको अपने बिहार पेमेंट कर भी देती, लेकिन जिस तरह उनका एटीट्यूड था वो बिल्कुल ही नॉन प्रोफेशनल था और बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। ये तो उनको शुक्र करना चाहिए कि उनको जेल की हवा नहीं खानी पड़ी, अदरवाइज तो बिल्कुल। अगर हम सलमान बट और मोहम्मद आमिर का देखें, वहाँ पे उसने प्रोटोकॉल का ब्रीच किया इंग्लैंड में, तो वहाँ पे उनको 1 साल जेल हो गया और वो इंग्लैंड के जेल में रहे। यहाँ पे पाकिस्तान के जेल में उसको ज़रा अडियाला जेल लेके आओ, फिर बताते हैं उसको ज़रा बिल्कुल ऐसे ही पिसवाते हैं उसको। बिल्कुल ऐसे ही था। उनको पीसीबी का मेरे ख्याल में बहुत जो है ना, इसको आप अगर ये करें कि मेहमान नवाजी के नाम पे अगर आप फॉरेन प्लेयर्स को कुछ भी करने की इजाज़त देंगे तो आप कभी भी पीएसएल को ब्रांड के तौर पर जो है ना नहीं मनवा पाएंगे। अगर आपने पीएसएल को ब्रांड मनवाना है और बनाना है तो आपने स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है। ओवरसीज प्लेयर्स को पीएसएल की ज़रूरत है, पीएसएल को उनकी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। हमें मतलब ओवरसीज़ प्लेयर्स को ही हमारी ज़रूरत है वहाँ पे, यहाँ पे वो आए, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, एक फाइनेंशियल टर्म्स पे भी उसको बेनिफिट होगा, एक उसके करियर में उसको भी बेनिफिट होगा। जैसे हम हैरी ब्रूक का एग्जांपल ले, वो माशाल्लाह उभरता हुआ सितारा है, और टिम डेविड का ले, उसको ऑस्ट्रेलिया ने उठाया, ऑस्ट्रेलिया ने उसको अपने नेशनल। हर चीज़ जो है ना, अगर आप ये देखें कि म्यूचुअल बेनिफिट होता है, ऐसा नहीं है कि अगर फॉरेन प्लेयर्स पाकिस्तान आ रहे हैं तो सिर्फ पाकिस्तान का फ़ायदा हो रहा है। फॉरेन प्लेयर्स अगर यहाँ पर खेल रहे परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको जो है ना एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है जिसके थ्रू जो है ना वो उनकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली उनको टीम में सेलेक्ट हो रहे हैं। और आप T20 वर्ल्ड कप में भी देख लें कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड यूएई कंडीशन के होने के बावजूद भी जो है ना फाइनल स्टेज तक गया ऑस्ट्रेलिया, तो इवेंचुअली मैच वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रहा। इसकी वजह यही है क्योंकि वो अब इतने आदी हो चुके हैं इन पिचेस पे खेलने के। जी बिल्कुल, जो होम एडवांटेज एशियन कंट्रीज के साथ था वो नहीं है अब। एग्जैक्टली पीएसएल का
और नो डाउट IPL का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ है। IPL ने भी उसको बहुत ज़्यादा मौके फराहम किए यहाँ के पिचेस के अवेयरनेस के हवाले से। अगर हम बात करें एशियन कंडीशन से, ये फॉरेन प्लेयर इतने अवेयर क्यों है, ताकि ये, क्योंकि ये हर साल ये लीग्स खेलते हैं, 2-3 महीने में इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, प्रैक्टिसेस होती है इनकी, यहाँ के कंडीशन, यहाँ के इन्वायरमेंट, यहाँ के वेदर वगैरह सबसे फेमिलियर होने के बाद ही इस तरह की उनमें निखार आ जाते हैं उनके करियर में और वो अच्छे परफॉर्म कर पाते हैं। बिल्कुल इसी तरह एलेक्स हेल्स का इशू है, उन्होंने बीच में टूर्नामेंट छोड़कर चले गए, इस्लामाबाद यूनाइटेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस साल। उन्होंने कोई भी रीज़न दिए बगैर, पर्सनल रीज़न, ओबियसली कोई इतनी सीरियस रीज़न नहीं थी, ना कोई इंजरी थी, वो शायद जो बायो बबल है उसके फटीक का मसला उनका हो गया, उसमें ओबियसली वो फिर, क्यों बायो बबल सिर्फ उनके लिए नहीं है, सबके लिए। इस तरह उन्होंने विड्रॉ किया, उसके बाद अब उनकी अचानक से वापसी हो रही है, तो ये भी जो है ना क्वेश्चनेबल है और मेरे ख्याल में से इसको नहीं होना चाहिए था। और अगर एक दफ़ा वो विड्रॉ कर गए, उसको वापस बुलाने की क्या तुक बनती है? देखिए इसमें अच्छी चीज़ ये हो गई है कि वो अपने किसी रीज़न की वजह से, वट एवर रीज़न जो भी था, वो गए और वापस आ भी गए। लेकिन यहाँ पे उसको टाइम मैनेजमेंट और अपना जो शेड्यूलिंग मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए कि यहाँ तक मेरे कॉन्ट्रैक्ट से, यहाँ तक मेरे मैचेस चलेंगे, मैक्सिमम हम यहाँ तक अगर फाइनल में जाएंगे तो इतने दिन तक हमारा स्टे रहेगा, ये सारी चीज़ें। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स के टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। यहाँ पे आपको उसको पूरा सा शेड्यूल करके एक फोकस तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से उसको आगे लेके चलना होता है। लेकिन हम यही सीन कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड की है, तमाम दुनिया में कोई भी एक ऐसा सिक्योरिटी और ऐसे हॉस्पिटलिटी किसी भी टीम ने किसी को भी बिल्कुल नहीं प्रोवाइड ये किया। मेरे तो ख्याल वज़ीर में आज़म से भी ज़्यादा बिल्कुल आपका केयर करते ये हैं। जो है ना, अगर हम इसी तरह कंटिन्यू कि हमने ये बिहेवियर हमें चेंज करना पड़ेगा। ओवरसीज़ प्लेयर्स को इतना प्रोटोकॉल मेरे ख्याल में से देने की हमारे पास गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर वो जब चाहे उनका दिल करता है चले जाते हैं, जब चाहे उनका दिल करता है आ जाते हैं और थोड़ फोड़ कर चले जाते हैं, इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल हमें इनकी ज़रूरत है PSL को, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम लोग जो है ना बिल्कुल इनको खुली छूट दे दें और जो उनका दिल किया करे वो करे। इस तरह का अगर क्या आप एलेक्स हेल जो है ना इस तरह का जो बिहेवियर वो IPL में शो कर सकते थे या किसी भी लीग में शो कर सकते थे? बिल्कुल नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमने उसको थोड़ी सी खुली छूट इस वजह से दी है, मेरे ख्याल में ये एक पर्सनल व्यू है, कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हो जाए। क्योंकि जेम्स फॉकनर ऑस्ट्रेलियन है, वो ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल रहे। 2020 मेरे ख्याल में 2012 में भी एक उसका तो मेरे ख्याल में डेरन समी और उस पर कुछ रेसिस का वो किया हुआ था उसने। तो ये ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल है और ये मेरे ख्याल में वहाँ पे भी उसकी जगह नहीं बनती। अक्सर ये इस तरह की खबरों की जीनत बने हैं ऑस्ट्रेलिया में भी और इंटरनेशनल मीडिया में भी। और एलेक्स हेल्स का भी इस तरह के कुछ इवेंट्स है जो हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्या इस तरह की इवेंट्स PSL की जो ब्रांड है उसको कितना दागदार कर सकता है, या फिर PSL की मैनेजमेंट को इसके खिलाफ क्या एक्शन लेने चाहिए। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय से आगाह करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।